हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी हैं। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान हैं। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। क्योंकि कृष्ण असुरों को के मारने के में सिद्धार्थ थे, क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धार्थ थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर भगवान कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी।
मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन ही सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत की स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविधि सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में
वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यह समझ कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों का 5 प्रकार की आहुति दी जाती हैं। ये 5 अग्नियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। यज्ञ में जीव अभीष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को जो मनुष्य खाता है जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार सब जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते रहते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार के जीव ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना हुआ कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ भगवान अर्जुन ने कितने सारे प्रश्न किए हैं, उनके भगवान एक एक करके उनका आंसर देते हैं। तो भगवान की भगवान की हम सेवा पूजा करते हैं तो हम नीचे गिरने की हमारी संभावना नहीं रहती है। हम भगवान के निरंतर भगवान के जाप करते हैं तो हम नीचे नहीं गिर सकते हैं। भगवान हमें ऊपर उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें हाथ पकड़ के हमें ऊपर ही उठाते हैं। तो हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।